सलमान खान ने किया ऐश्वर्या शर्मा का पर्दाफाश, असली चेहरा ऐश्वर्या का सामने लेकर आए हैं। इसके बाद वे सलमान खान के साथ में बदतमीजी करने पर उतर आई ऐश्वर्या। हालांकि ऊंची आवाज में चल चल निकल निकल करके तो बात नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसा जवाब दिया है जो शायद इतना सही नहीं था, जिसकी वजह से मुनव्वर फारूकी ऐश्वर्या शर्मा को आईना दिखाते हैं। बोलते हैं कि अपनी असलियत जो है, अपनी असलियत छुपाए रखो, नहीं तो तुम्हारा असली चेहरा मैं दिखाऊंगा तुम्हें। मेरे पास में एक आईना है जिसके बाद में तुम्हारा पर्दाफाश हो जाएगा। और सच में दोस्तों, ऐश्वर्या शर्मा और नील भट्ट के रिश्ते में तो दरार आ ही चुकी है, लेकिन ऐश्वर्या शर्मा को सलमान खान से इस तरीके से, इस लिहाज में, इस लहजे में बात करने की वजह से सुनने को भी मिला है मुनव्वर फारूकी से। मुनव्वर फारूकी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कोई भी हो सामने, अगर वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे बड़े हैं, तो भाई उनके रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी बोले वो सपोर्ट करेंगे उनका और उनके लिए स्टैंड लेंगे। अब इसका एग्जाम्पल सलमान खान नहीं हो सकते, क्योंकि भाई सलमान खान के लिए तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन जिगना जी के लिए भी तो बोले हैं, रिंकू जी के लिए भी तो बोले हैं। ऐसे में दोस्तों समझ आता है कि मुनव्वर की किताब में सबके लिए सेम इज्जत है, फिर वो छोटा हो ओहदे में या बड़ा हो ओहदे में, लेकिन एक उम्र की रिस्पेक्ट है उनके लिए। मुनव्वर ने अपना कैरेक्टर दिखा दिया है। अभी क्या है पूरी कहानी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। एंड दोस्तों कमेंट्स में ये बताना कि भाई आपका फेवरेट कौन है, आप किसको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। एंड दोस्तों यार शेयर कर लेना, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कल ही तुमने कैसे बता दिया, तो भाई यही तो हमारे सोर्सेज है। हमने आपको कल ही बता दिया था वीकेंड पर क्या क्या होने वाला है, और आज आपने प्रोमोस देख लिए और एपिसोड भी देख लोगे, और मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अभी सलमान खान क्या करेंगे, वीकेंड का वार पर मुनव्वर फारूकी, ऐश्वर्या शर्मा, मनारा चोपड़ा, नील भट्ट के रिगार्डिंग खुलकर बातें करेंगे। मेनली ऐश्वर्या नील का मुद्दा होगा। अभी दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा किसी से भी किसी भी लहजे में बात करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके से अपने पति से बात करती है ना, वो कहीं से भी टॉलरेटेबल नहीं है, क्योंकि भाई वो इस तरीके से अपने पति से बात कर रही है तो दूसरों के प्रति क्या ही उनकी रिस्पेक्ट होगी। सलमान खान बोलते हैं कि ये आदमी ना तुम्हारा साथ दे रहा है, अगर तुम ऐसे करोगी तो ये आदमी का पेशेंस लेवल सेट मत, मतलब इतना ज्यादा चैलेंज मत करो इस आदमी के पेशेंस को, भाई एक ना एक दिन तो फटेगा। जिसके बाद भी जिस दिन ये फटा, तुम्हारे रिश्ते का बहुत ही गंदा एक पड़ाव चालू होगा और ये सबसे टॉक्सिक रिश्ता बनकर रह जाएगा। एंड हो सकता है तुम वो सारी चीजें भी देखो जो हम नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता अपने रिश्ते में देखना। अभी ये बात ऐश्वर्या को बोलता है, जिसके बाद भी दोस्तों ऐश्वर्या बोलती है कि सर हमारी अंडरस्टैंडिंग है और मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ और नील इसे समझता है। अभी दोस्तों नील बोलते हैं कि यार कभी कभी मैं इसको बोलता हूँ, नील पलट जाते हैं, बोलते हैं कि ऐश्वर्या मैं तुम्हें कभी कभी बोलता हूँ ना कि थोड़ा तरीके से बात करना है, हम नेशनल टेलीविजन पर है। अभी ऐश्वर्या ये बातें समझती नहीं है। देन इसके बाद में दोस्तों ऐश्वर्या बोलती है कि यार मैं तो अपनी रियल सेल्फ ही दिखाऊंगी ना। अभी ये एक हिसाब से सलमान को उल्टा जवाब देने वाली बात हो गई और अलग तरीके से बोलती है। एग्जैक्ट तो एपिसोड में पता लगेगा, जितना हमें पता है उतना बता देते हैं। भाई मुनव्वर फारूकी इसके बाद भी बोलते हैं कोई इंसान आपको आपके भले के लिए समझा रहा है तो आप इस तरीके से उनकी बातों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। और वो सलमान खान है जो 17 सालों से बिग बॉस को चला रहे हैं, बिग बॉस कर रहे हैं, कितने कंटेस्टेंट उन्होंने देखे हैं, कितनी बड़ी जिंदगी उन्होंने देखी है, तो आपको समझना पड़ेगा ऐश्वर्या। तो इसके बाद ऐश्वर्या बोलती है कि बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। देन मुनव्वर बोलते हैं कि अगर आप नहीं समझते तो आपको उस पड़ाव का सामना भी करना पड़ेगा और मैं आपको ये आईना दिखा रहा हूँ। अभी इसके बाद भी दोस्तों ऐश्वर्या शर्मा मुनव्वर को आंखें दिखाती है, लेकिन मुनव्वर क्या घंटा फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, दिखाओ आंखें। खैर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग बता सकते हैं। बाकी यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।